नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। वक्री शनि जब मकर राशि में 12 जुलाई को वापस से आएंगे, तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि शनिदेव कर्म के ग्रह हैं और व्यक्ति को उनके कर्मों के आधार पर फल देते हैं, अच्छा और बुरा। माना तो ये भी जाता है अगर शनिदेव प्रसन्न हो जाएं तो व्यक्ति को रंक से राजा बना देते हैं, और राजा से रंक बनाते भी देर नहीं लगाते अगर उनसे नाराज हो जाएं तो शनिदेव अतीत वर्तमान हर कर्म को देखकर उसका फल देते हैं, अच्छा और बुरा। क्योंकि शनिदेव को कर्म का दाता माना गया है, कठोर परिणाम देते हैं और कठोर प्रभाव के कारण ही सब उनसे डरते हैं। क्योंकि 2.5 साल तक शनिदेव एक राशि में रहते हैं। हालांकि सबसे धीमी गति से गोचर करते हैं शनिदेव, और एक राशि से दूसरी राशि में जाने में लगभग 2.5 साल का समय लेते हैं। लेकिन इस 2.5 साल में किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि जब शनिदेव किसी व्यक्ति की कुंडली में जिस भी भाव में स्थित होता है उस क्षेत्र पर गहरा प्रभाव डालता है। क्योंकि ऐसा ज्योतिष कहता है, जिस भाव पर बैठ जाते हैं, जिस घर में बैठ जाते हैं, उस घर को रोशन कर देते हैं। लेकिन शनिदेव जिस घर पर दृष्टि डालते हैं उस घर को खाक कर देते हैं, जला देते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में विष है। तो किसी ग्रह का वक्री होना एक ऐसी गति होती है जिसमें विपरीत दिशा में गति करता हुआ प्रतीत होता है, और यह गति उस ग्रह के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव में तेजी लाता है, यानी उस ग्रह के प्रभाव में अधिकता देखी जाती है। तो 12 जुलाई को जैसे ही सुबह 10:28 पर स्वराशि मकर में वक्री होंगे, और फिर 23 अक्टूबर 2022 को मकर में ही मार्गी होंगे, लेकिन 17 जनवरी 2023 तक वो मकर में रहेंगे, इसके बाद कुंभ में आएंगे। तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, चलिए जानते हैं विस्तार से। तो कर्क राशि वालों, आपके लिए शनिदेव 7वें और अष्टम भाव के स्वामी हैं, और आपके 7वें भाव में यानी कि पार्टनरशिप विवाह के भाव में वक्री अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो जब विवाह भाव में वो गोचर करेंगे तब आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस समय पॉजिटिव ये है कि अगर आप विवाह के लिए प्रतीक्षा कर रहे थे तो 12 जुलाई से 17 जनवरी 2023 तक विवाह होने की प्रबल संभावना बनेगी। इस समय आप विवाह में बंधन में बंध जाएंगे, और शादी के बीच आने वाली हर परेशानियां, समस्याएं, बाधाएं समाप्त हो जाएगी। जो लोग वैवाहिक जीवन में हैं उनके जीवन साथी के साथ अब सप्तम भाव में बैठे हैं शनिदेव वक्री अवस्था में, तो थोड़ा बहुत तनाव तो देंगे। घर की सुख शांति कहीं ना कहीं परेशान करेगी। हो सकता है आपका धैर्य टूट जाए, हर चीज में आप जल्दबाजी करने लगे, और क्या होगा फिर आपके प्रयास से नकारात्मक परिणाम आपको मिलेंगे। तो इनसे आपको बचना होगा। लेकिन अगर हम आपके पेशेवर जीवन को देखें, पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं तो छोटा मोटा तनाव की स्थिति है, लेकिन पार्टनर्स के साथ, साझेदार के साथ रिश्ते कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसका सीधा असर आपके छवि पर, आपके बिजनेस डील पर पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ ध्यान रखना है। पर जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी में स्थिरता बनाए रखें, और हालांकि यहाँ पर मेहनत करनी होगी, लेकिन आपकी वर्किंग स्किल पर सवाल उठ सकता है। कार्यस्थल पर आपकी छवि प्रभावित हो सकती है, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य की बात करें तो पुरानी बीमारी एक बार फिर से कहीं परेशान ना करें, तो ऐसे में आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बेहतर होगा कि आप अपना ख्याल खुद से रखें, तो आपके लिए अच्छा होगा। अब थोड़ा और अगर आगे बढ़े, देखिए 2022 में 2 बार वो राशि परिवर्तन करेंगे। पहली बार तो वो 29 अप्रैल को कुंभ राशि में आए, और 12 जुलाई को वो वक्री अवस्था में आ रहे हैं, उल्टी गति से चलते हुए शनिदेव मकर राशि में। अब देखिए आपके ऊपर 29 अप्रैल से 12 जुलाई के बीच जब वो कुंभ में थे, आपके अष्टम भाव में थे, तो आपके ऊपर ढैया चल रही थी। लेकिन 12 जुलाई से 17 जनवरी तक जब वो मकर राशि में रहेंगे, आपके सप्तम स्थान पे रहेंगे, तो आपकी ढैया यहाँ पर गौन हो जाएगी। आपके ऊपर ढैया का प्रभाव बिल्कुल नहीं रहेगा। तो 17 जनवरी 2023 के बाद फिर से वो जब कुंभ में आएंगे तब एक बार फिर से आपकी ढैया चलनी शुरू हो जाएगी। तो आपके जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला, क्योंकि ज्योतिष में 9 ग्रहों में शनिदेव
न्याय के देव हैं, कर्म के देव हैं। और माना जाता है शनिदेव जिस व्यक्ति पर प्रसन्न हो जाते हैं उसको रंग से राजा बना देते हैं, और जिन पर उनकी क्रूर दृष्टि पड़ती है उस व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ा देते हैं। तो इस ऐसे में जीवन में शनिदेव कर्मों के हमें फल देते हैं। अब जन्म कुंडली में शनि की शुभ स्थिति लाभ देती है, अशुभ स्थिति जीवन में मुश्किलें बढ़ा देती है, संकटें देती है। तो शनिदेव को हर कोई चाहता है शांत रखना। ऐसे में शनिदेव की कृपा पाने की भी आपको चाहत है, क्योंकि शनिदेव अगर नाराज हो जाएं तो जीवन में धन की कमी लाते हैं, धन हानि करवाते हैं, बिजनेस में दिक्कतें देते हैं, दाम्पत्य जीवन में परेशानी देते हैं, जमा पूंजी नष्ट करवा देते हैं, और खासकर जब ढैया चले तो मुश्किलें बढ़ जाती है। फिलहाल आपकी ढैया अभी पूरे 6 महीने तक आप आज़ाद हैं ढैया से। तो इस बीच जो भी आपको कार्य करने आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि वैदिक ज्योतिष में शनिदेव मंद गति से चलते हैं ना, इसलिए लंबे समय तक आपको यहाँ पर इसका फल मिलेगा। लेकिन देखिए दूसरी तरफ कर्क राशि चंद्रमा से संबंधित राशि है, और चंद्रमा कर्क राशि के स्वामी है। चंद्रमा और शनि की आपस में मित्रता नहीं है, लेकिन जब वो कुंडली में शनि और चंद्र एक साथ बैठ जाए तो ग्रहों का कॉम्बिनेशन ही इस तरह से कुछ बनता है कि विष दोष बन जाता है। तो चंद्रमा मन का कारक भी होते हैं, और जो विष दोष बनता है कई बार व्यक्ति को मानसिक बेचैनी, टेंशन, एंजाइटी फील होने लगती है। कर्क राशि के लिए शनि मार्केश भी है, तो ऐसे में 7वें 8वें भाव के स्वामी है, और शनिदेव कर्क राशि वालों के सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बहुत अनिश्चितता का भाव रहेगा। जीवन साथी के साथ आपके संबंध बहुत बढ़िया नहीं दिखते। ऐसे में आप खुद को जीवन साथी के द्वारा लगेगा जैसे वो आपको नज़रअंदाज कर रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आएगी। लेकिन अगर आप विवाह करना चाहते हैं तो जीवन साथी को ढूंढने में कोई परेशानी नहीं होगी, इस पीरियड में आपका विवाह हो सकता है। अब दूसरी तरफ देखिए, अगर हम देखिए शनिदेव आपकी कुंडली के सप्तम भाव में है, और उनकी जो दृष्टि है आपके सप्तम भाव में बैठकर 9वें भाव, लग्न और चौथे भाव पर है। तो इन सभी भावों को शनिदेव प्रभावित कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या होगा, शनिदेव 12 जुलाई से आपके जो यहाँ पर सप्तम भाव में बैठे हैं और 7वें भाव में गोचर करने से आपके जीवन में जो भी मुश्किलें थी वो थोड़े से यहाँ पर भड़काएंगे, लेकिन आप बहुत मामलों में आप यहाँ पर सेफ बच जाएंगे। तो ऐसे में शनिवार के दिन आप गरीब व्यक्तियों को जूते चप्पल का दान कर सकते हैं, किसी गरीब लोगों को खाने पीने की वस्तु दान करें, इससे भी आपके लिए अच्छा होगा, और किसी का अपमान ना करें। संभव हो तो ओम संसृचाय नमः का खूब जप करें, आपकी मुश्किलें समाप्त हो जाएगी, मुश्किलें कम हो जाएगी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे वेबसाइट पर आ सकते हैं। धन्यवाद।